हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी है, लंबे समय तक बिना बोर हुए पढ़ाई कैसे करें। क्योंकि सच्ची बात यह है, शुरुआत में तो मोटिवेशन बहुत हाई रहता है, पर धीरे धीरे 15-20 मिनट बाद ही मन डिस्ट्रैक्ट होने लगता है एंड पढ़ने को मन नहीं करता। तो आज हम इस प्रॉब्लम का असली वजह किया है एंड इसकी सॉल्यूशन किया है, इस पर बात करेंगे। एंड तुम लोगों को कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो तुम्हें घंटों तक फोकस रहने में मदद करेंगे। तो चलो शुरू किया जाए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बोरियत लगती ही क्यों है। देखो दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत ही नाजुक और दिलचस्प चीज है। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा जो थोड़ा अलग हो, थोड़ा एक्साइटिंग लगे। लेकिन जब हम बार बार वही किताब, वही टॉपिक, वही नोट्स दोहराते रहते हैं तो दिमाग के अंदर वो डोपामीन यानी खुशी का रस धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर वो हमें कहता है, अब बस कर, मुझे कुछ नया चाहिए। पर सुनो भाई, बोरियत कोई दुश्मन नहीं है, वो तो तुम्हारा सबसे सच्चा, सबसे ईमानदार दोस्त है। क्योंकि जब तुम बोरियत महसूस करते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। वो उस लेवल की ओर जा रहा है जहां से असली फोकस और ग्रोथ शुरू होती है। और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, पर विनर वही बनता है जो कहता है, थोड़ा और रुकता हूं, थोड़ा और देता हूं। तो अब वक्त है माइंडसेट बदलने का। लंबे घंटे पढ़ना जरूरी नहीं होता, फोकस्ड पढ़ना जरूरी होता है। अगर तुम सिर्फ 2 घंटे पूरे दिल और ध्यान से पढ़ते हो तो वो किसी के 6 घंटे की बिना ध्यान वाली पढ़ाई से कहीं ज्यादा कीमती है। क्योंकि फर्क घंटों में नहीं होता भाई, फर्क इरादे में होता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों की जो तुम्हें लंबे टाइम तक बिना बोर हुए पढ़ाई करने में सच में मदद करेंगे। नंबर 1, प्रोमोडोरो टेक्निक। भाई, हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है, उसे भी आराम चाहिए। तो तुम अपने हिसाब से जितना टाइम पढ़ सकते हो पढ़ो, पूरे फोकस से, पर ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। फिर सिर्फ 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लो, जहां तुम मोबाइल यूज नहीं करोगे, बस थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ी पानी पी लो, आंखें बंद करो एंड सांस लो गहराई से और फिर दोबारा बैठो। ऐसे करते करते धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग लंबे सेशन के लिए ट्रेन हो जाएगा। नंबर 2, सब्जेक्ट रोटेशन। देखो, एक ही टॉपिक पर घंटों बैठे रहना कभी कभार पढ़ाई बोरिंग लगने लगता है, इसलिए थोड़ा बदलाव जरूरी है। जैसे अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसके बाद थोड़ी देर जीके या इंग्लिश पढ़ो। इससे दिमाग को नया फील मिलेगा और बोर्डम की जगह फ्रेशनेस आ जाएगी। नंबर 3, एक्टिव रिकॉल। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, खुद से सवाल पूछो। जो पढ़ा उसे बोलकर दोहराओ, जैसे किसी दोस्त को समझा रहे हो। यकीन मानो भाई, जब तुम खुद से जवाब खोजते हो तब असली फोकस पैदा होता है और याददाश्त भी गहराई तक बैठ जाती है। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन से दूरी। अब आते हैं सबसे बड़े विलन पर, हमारा फोन। बस एक नोटिफिकेशन और पूरा ध्यान उड़ जाता है। इसलिए पढ़ाई के वक्त फोन को दूर रखो या फिर सीधा एरोप्लेन मोड पर डाल दो। क्योंकि जब तुम डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हो तब तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं, अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को भी मजबूत कर रहे होते हो। छोटी छोटी ये बातें सुनने में बहुत आसान लग रहे होंगे तुम्हें, लेकिन अगर इन्हें हर दिन लागू कर दिया तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा, चलो यार, आज और थोड़ा पढ़ते हैं। जस्ट बी कंसिस्टेंट। अब आता है वो पल जब मन फिर से बोर होने लगता है। सब कुछ एक जैसा लगता है, किताबें सामने हैं, लेकिन दिल नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, सिर्फ थका हुआ महसूस होता है। ऐसा हर किसी के साथ होता है भाई, पर फर्क यह है कि कुछ लोग यहीं हार मान लेते हैं और कुछ लोग उसी पल अपने आप से कहते हैं, अभी थकने का टाइम नहीं है, अभी तो रास्ता बहुत लंबी है, मुझे पढ़ना ही होगा। याद रखो, बोरियत तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तो बस तुम्हारे अंदर से उठी एक आवाज है जो कह रही है कि अब वक्त है थोड़ा और मजबूत बनने का। जब तुम उस बोरियत को सहते हो तब तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग फोकस मोड में एंटर करता है। यही वो पल है जहां डिसिप्लिन जीतता है और बहाने हारते हैं। देखा गया है कि बहुत टाइम अपने आसपास की एनवायरनमेंट बहुत डिपेंड करता है। पढ़ाई में अपने आसपास ऐसा रखो, साफ सुथरी टेबल, एक बॉटल पानी, थोड़ी सी हल्की म्यूजिक, ये ऑप्शनल है। और सबसे जरूरी, एक शांत मन एंड एक शांत जगह जहां शोर शराबा ज्यादा ना हो। इससे तुम्हें पढ़ाई में फोकस करने में बहुत मदद मिलेगी एंड तुम लंबी टाइम तक पढ़ सकते हो। क्योंकि याद रखो, फोकस कोई ट्रिक नहीं है, ये एक आदत है जो हर दिन की मेहनत से बनती है, हर दिन मजबूत होती जाती है। तो भाई, टैलेंट सिर्फ शुरुआत करवाता है, पर कंसिस्टेंसी तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ो, चाहे बस 1% ही सही, क्योंकि वही छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी जीत में बदल जाते हैं। शायद आज तुम थक रहे हो, शायद मन नहीं लग रहा, पर याद रखना, जो आज थक कर नहीं रुका, कल वही सबसे आगे होगा। और एक दिन लोग खुद कहेंगे, यार ये तो घंटों तक पढ़ता है और थकता ही नहीं। तो चलो आज से एक वादा करो, खुद से हार नहीं मानोगे, चाहे बोरियत आए या नींद, हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर बताओ
तुम्हें पढ़ाई में सबसे ज्यादा बोरियत कब लगती है और अब उसे कैसे हराओगे?